तालीम घर में खुशामदीद। पिछली बार हमने ये तो देख लिया था कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, लेकिन आज का सवाल इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। ये एआई आखिर सीखती कैसे है? मतलब चैट जीपीटी रोज़ बरोज़ बेहतर कैसे हो रहा है? या एक सिस्टम को कैसे पता चलता है कि तस्वीर में बिल्ली कौन सी है या चेहरा और आवाज़ कैसी है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई के फ्यूल यानी उसके ईंधन की, जिसे हम डेटा कहते हैं। देखें, जिस तरह हमें जिंदा रहने और बढ़ने के लिए खुराक चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही एआई को ट्रेन करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। ये डेटा दरअसल वो कच्ची मालूमात हैं, जैसे टेक्स्ट, तस्वीरें और मुख्तलिफ पैटर्न्स, जो एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी की तरह मुसलसल इस सिस्टम के अंदर फीड की जाती हैं। अब इस डेटा में क्या क्या हो सकता है? इसमें लाखों टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तस्वीरों की पूरी पूरी लाइब्रेरीज, घंटों पर मोहित ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और यहाँ तक के पुराने हिस्टोरिकल पैटर्न्स और रवैये भी शामिल होते हैं। ये सब मालूमात मिलकर एआई की वैसी ही तरबियत करती हैं जैसे हम किताबें पढ़कर कुछ नया सीखते हैं। अब जब ये सारा डेटा मशीन को मिल गया, तो अगला मरहला आता है मशीन लर्निंग प्रोसेस का। इस डेटा को प्रोसेस करने के 3 खास तरीके हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां हम खुद एआई को मिसालें देकर सिखाते हैं। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां एआई खुद ही डेटा के अंदर मौजूद पैटर्न्स को तलाश करती है। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल ऐसा है कि गलती पर सजा और सही काम पर इनाम देकर परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए। अब इस पूरे प्रोसेस में 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा वो मालूमात हैं जिनसे एआई सीखती है, लेकिन इसका इम्तिहान लेने के लिए इसे बिल्कुल नया और अनदेखा डेटा दिया जाता है, जिससे टेस्टिंग डेटा कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि सिस्टम ने वाकई अपनी गलतियों से कुछ सीखा है या नहीं। होता कुछ यूं है कि शुरू में जब एआई कोई काम करती है ना, तो उसकी एक्यूरेसी यानी दुरुस्तगी काफ़ी कम होती है, वो गलतियां करती है। लेकिन जैसे जैसे वो इन गलतियों को सुधारती है, उसकी करेक्शन के बाद की आउटपुट का ग्राफ तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। और यही मुसलसल बेहतरी दरअसल मशीन का असल सीखना है। तो चलिए अब चलते हैं एआई के ज़रा इंजन रूम की गहराई में और बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स और जीपीयूज़ की। ये हिस्सा किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। इस कमाल के कॉन्सेप्ट को न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम है जो बिल्कुल हमारे इंसानी दिमाग के स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसमें डेटा बिल्कुल वैसे ही डिजिटल रास्तों से गुजरता है जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब ये न्यूरल नेटवर्क सोचते कैसे हैं? इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, वेट्स और बायसेस। वेट्स का मतलब यह है कि किसी भी कनेक्शन की अहमियत कितनी ज़्यादा है, और बायसेस वो हद या थ्रेशोल्ड है जो किसी भी डिसीजन को ट्रिगर करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पुराने रेडियो की नॉब्स को घुमाकर फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। इन्हीं 2 सेटिंग्स को एडजस्ट करके एआई अपना फाइनल जवाब तैयार करती है। लेकिन ज़रा सोचिए, इस इतने बड़े और पेचीदा नेटवर्क को चलाने के लिए हमारा आम सा कंप्यूटर तो काफ़ी नहीं होगा। यहीं एंट्री होती है जीपीयूज़ की, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की। ये वो इंतहाई पावरफुल इंजन्स हैं जो एक ही वक्त में लाखों कैलकुलेशंस एक साथ कर सकते हैं, जिससे ये सारा लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अच्छा, अब इस सारी टेक्नोलॉजी को ज़रा हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर देखते हैं। मिसाल के तौर पर YouTube जो वीडियोस रेकमेंड करता है, वो दरअसल पुराने देखने के पैटर्न से सीखता है। स्मार्टफोन का फेस अनलॉक चेहरे की मुख्तलिफ डायमेंशंस को याद रखता है। स्पैम ईमेल फिल्टर्स मशकूक लिंक्स को पहचान लेते हैं। सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां सड़कों को नेविगेट करना सीखती हैं, और चैट जीपीटी जुबान के अंदाज और कॉन्टेक्स्ट को समझता है ना कमाल की बात? अब आते हैं इन बड़े और अहम सवालों की तरफ जो अक्सर जहनों में आते हैं। पहला सवाल, क्या एआई सब कुछ बिल्कुल खुद ब खुद सीखती है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। एआई 100% खुद मुख्तार नहीं होती। इसे बेहतर काम करने के लिए हमेशा हम इंसानों के दिए गए डेटा, हमारी गाइडेंस और हमारे ही बनाए गए रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक और बहुत दिलचस्प सवाल, क्या एआई इमोशंस या जज्बात को समझ सकती है? तो सच्ची बात यह है कि नहीं। एआई लफ्ज़ों और लहजे के पैटर्न्स को तो कैच कर लेती है, लेकिन वो इंसानों की तरह कुछ महसूस नहीं कर सकती। उसके पास कोई हकीकी जज्बाती गहराई नहीं है। वो बस डेटा की बुनियाद पर एक लॉजिकल कैलकुलेशन कर रही होती है। और वो सवाल जो शायद सबको थोड़ा डराता भी है, क्या एआई इंसानों को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर देगी? तो देखिए, एआई एक बहुत ही पावरफुल टूल ज़रूर है, लेकिन ये इंसानी दिमाग की तख्लीकी सलाहियत और बसीरत का मुतबादिल बिल्कुल नहीं है।
ये टूल हमारे ही डेटा से बना है ताकि इंसानी कामों को मज़ीद आसान और तेज़ बना सके। तो अगर हम इस सारी बहस को समेटें तो बात कुछ यूं है कि एआई डेटा, पैटर्न्स और फीडबैक से बिल्कुल वैसे ही सीखती है जैसे हम इंसान अपने तजुर्बात से सीखते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से एआई की इस दिलचस्प दुनिया को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। मज़ीद ऐसे ही शानदार और मालूमाती टेक कंटेंट के लिए तालीम घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।